हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ एनालिस्ट हैं और स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं बनता, अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा सा रिकॉल करें। जब 38-40,000 के ऊपर मार्केट थी, मैंने आके ये कहा था यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। उस टाइम मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे। तो क्या उस वक्त जिस टाइम मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को सजेस्ट कर रहा था स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट करें, क्या मैंने खुद बाइंग की? अगर की तो आज उसका क्या स्टेटस है? मैंने एक प्रॉमिस ये भी किया था, जब भी मैं अपने प्रॉफिट्स बुक करूंगा वो मैं आप लोगों से आके यहाँ पे शेयर करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो ये नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आके स्ट्रैटेजी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आज आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिस बेसिस के ऊपर मैंने ये स्टॉक ख़रीदा और तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख से लेके 3 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को ये बताता हूँ मैंने कौन सा स्टॉक किस प्राइस पे ख़रीदा और कितना ख़रीदा। ये तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा थोड़े से शेयर्स थे। ₹6.5 के ऊपर फ्लाइंग सीमेंट ख़रीदा हुआ है। तकरीबन 65-66 लाख रुपए की मेरी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी। और अब देखते हैं कि मैंने उसको कहाँ पे बेचा। मैंने एक नवंबर के महीने में 27-28 की एवरेज से बेचा, वो मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अभी रीसेंट टाइम्स के ऊपर ही 45 के करीब इसके बाकी जो रिमेनिंग पोजीशंस थी वो बेची। उनके क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्लाइंग है वो ये रहा। 10 लाख से ज्यादा का शेयर्स पड़े हैं। इस टाइम जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा का है। इसको बेचना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ से शुरू करते हैं, पहले 25,000 देते हैं। चलिए 25 किया, 27 30 पे इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा देता हूँ। वैसे कैप होता हुआ लग रहा है हर 5 पैसे के ऊपर 25,000 देता जाता हूँ। फिर हमने दिए 25,000 27 40 पे। काफी टाइम लगेगा इसको बेचते हुए। 25,000 और ऑफर कर देता हूँ 27 50 पे। जैसे 27 50 बिकता है फिर 25,000 और ऑफर करता हूँ 27 60 पे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बेचता जाऊँ। थिंक 2760 वाला भी बिक जाएगा। फिर 25,000 देता हूँ 2770 पे। ओवरऑल मार्केट मेरे ख्याल में बाय द र्यूमर सेल द न्यूज मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है ना। तो अभी 41 पॉइंट्स प्लस है। 576 पॉइंट प्लस हुई थी और 41 रह गई है। ऐसे फ्लाइट सीमेंट का इससे कुछ खास लेना देना है सच है नहीं। एक कट हो गया। 2750 पे फिर बायर आए। चले मैं बेचता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी नेट पोजीशन ओवरऑल कितने की बिकी। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है बाकी शेयर्स के फ्लाइंग के जो हमारे हाथ में रह गए थे। इस टाइम ये रहा फ्लाइंग 4,23,000 शेयर्स हैं। और ये जो शो कर रहा है प्रॉफिट ये तकरीबन इसके इन शेयर्स के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए दिखा रहा है। ठीक है, हम पहले भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और अब का दोबारा करने लगे। अब मेरे पास है 4,23,000 कैप हुआ है। कैप के बाद यूजुअली चीजें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस टाइम मैं दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, और वो है, और दूसरा ये कि मेरे टारगेट्स यहाँ पे पूरे हो गए। तो हम यहाँ बेचने लगे हैं 4,23,000 शेयर्स कैप पे। जिसने भी कैप लगाया हुआ है खुश हो जाएगा वो। चलें जी, खुश रहें सदा आबाद रहें। हमने अपने पैसे बना लिए हैं। जी, तकरीबन मैंने 6 लाख शेयर्स जो बेचे वो यहाँ पे 27.61 की एवरेज से बेचे। और उसके बाद जो मैंने थोड़े से रिमेनिंग शेयर्स रह गए थे, 4 सवा 4 लाख शेयर्स, वो ₹45 के ऊपर बेचे। और ये तकरीबन अगर आप इसकी प्रॉफिट्स को चेक करेंगे, कैलकुलेट करें, तो 2 करोड़ 90 लाख या 3 करोड़ के करीब बनता है। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं की, वो आप लोग खुद करके बता दीजिएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि यार ये तो मैंने कर लिया और ये हो गया, और उस टाइम काश हम आपको फॉलो कर रहे होते तो हम भी इतने ही पैसे बना लेते। और क्या ही बात हो, अगर आप मुझे ये स्ट्रैटेजी बता दें या सिखा दें तो बिल्कुल मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूँ। पहले टेक्निकल और फिर कुछ फंडामेंटल्स। उस तरह के फंडामेंटल्स नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों से आज डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाय द वे,
ये इस तरह की एक स्ट्रैटेजी मेक मिलियन के नाम से मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ यूट्यूब का। पहले भी शेयर की थी, आप लोगों को बताई थी और अब फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा टेक्निकल्स के चार्ट्स पे जब आप जाते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी एसेट हो, चाहे स्टॉक हो, कोई करेंसी हो, कोई कमोडिटी हो, कोई क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें हमेशा 4 फेजेस होते हैं चार्ट्स के ऊपर। 4 फेजेस वाइकॉफ के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, एक्यूमुलेशन फेज होता है ये वाला, कि जहाँ पे मार्केट या शेयर की प्राइस एक ही जगह पे खड़ी रहती है, बहुत अरसे तक एक्यूमुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जो बिग बॉयज़ होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो या जिनके पास कोई अच्छी इनसाइट होती है, वो इस स्टॉक को ख़रीदते चले जाते हैं एक सर्टेन टाइम तक का। जब तक वो मार्केट का फ्री फ्लोट अपने पास मेजर क्वांटिटी नहीं कर लेते, वो उस टाइम तक उसको एक्यूमुलेशन में रखते हैं। दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, सब पे यही चलता है और यही चलता रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई भी मॉडर्न टेक्निक्स लगा दें टेक्निकल्स के ऊपर, सेम इज़ द केस, यही होता रहेगा और यही होता हुआ आया है और ये चेंज कभी भी नहीं हो सकता। एक्यूमुलेशन के ऊपर आप कई इस तरह का पैटर्न होता है, एक बहुत लंबे अरसे तक आप इसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं, फिर देन ऑल ऑफ अ सडन एक ब्रेकआउट लगता है और उसमें मार्केट में ट्रेंड शुरू हो जाता है, एडवांसिंग फेज शुरू हो जाता है। ये दूसरा इसका चार्ट का फेस होता है। फिर उसके बाद टॉप पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जहाँ पर जितनी मेजॉरिटी आपके रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो आते हैं और इस एक्साइटमेंट में बाई करते हैं कि 6 रुपये का शेयर था, आज 50 का हो गया तो कल को 100 का हो जाएगा। तो जब 6 रुपये पे था, एक्यूमुलेशन फेज़ था, उस टाइम फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होता है, कोई नहीं ख़रीदता। जब 50 रुपये का हो जाता है, जब सबको नज़र आ रहा होता है, वाह वाह वाह, कितने कम दिन के अंदर ये यहाँ तक पहुँच गया और उसके बाद अब ये यहाँ से 100 रुपये चले जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है। एंड देन उसके बाद आपकी मार्केट का डिक्लाइनिंग फेज़ शुरू हो जाता है। ये 4 फेजेस होते हैं, इसको मैं रियल चार्ट्स के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। दुनिया में जितने भी एसेट क्लास, अभी हमने साज़गार की एक बहुत टर्न अराउंड स्टोरी देखी थी, उसमें भी चार्ट्स के ऊपर ये बहुत लंबे एक्यूमुलेशन फेज़ में था, बहुत लंबे, ये यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर 2 ढाई साल एक्यूमुलेट होने के बाद और फिर यहाँ से ये 80 रुपये से आज आपने देखा इसने हिस्ट्री वो की हुई है, 1300 के ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप ए लिंक के चार्ट पे जाते हैं, उसका भी यही कुछ पैटर्न था, एक बहुत लंबे अरसे तक एक्यूमुलेट होता रहा एंड देन उसके बाद इसने ट्रेंड दिखाया, 25 रुपये से ये बढ़ता हुआ ट्रेंड के ऊपर 200 रुपये हो गया। सेम इज़ द केस, मैंने अब जो फ्लाइंग ख़रीदा उसके ऊपर भी यही पैटर्न था और वाइकॉफ के अकॉर्डिंग एक्यूमुलेशन फेज़ था। ये बेहतरीन किस्म का एक्यूमुलेशन बॉक्स, और ये देखने में तो यहाँ पे बड़ा आसान सा लग रहा है कि यार 6 रुपये, 6.5 पे काश मैं ले लेता, लेकिन 6 साढ़े 6 पे लेने के बाद आपको 2 साल सफ़र करना पड़ता है और उसके बाद ये फिर ब्रेकआउट दिया और 2 साल का रिटर्न फिर आपको कुछ ही महीनों में मिल जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, या तो ये जब एक्यूमुलेशन बॉक्स ब्रेक हो रहा उस टाइम जाके बाय करें, कंपनी के ऊपर नज़र रखें, ये मैं अपने कोर्स में टेक्निकल्स में सिखाता हूँ कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है। या फिर आप बहुत बड़े सेट है और आपको अच्छी क्वांटिटी चाहिए, तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से फ्री फ्लोट को ख़त्म करना पड़ेगा। एक्यूमुलेशन के पीछे ये मेंटालिटी होती है। सो जब मैंने ख़रीदा, ये यहाँ पे था 6.5 रुपये के करीब, और उसके बाद मुझे ठीक ठाक इंतज़ार करना पड़ा, रातों रात नहीं बढ़ा, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये पता थी कि एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करेगा। उसकी रीज़न, कभी भी एसेट आपका इतने लंबे अरसे तक, चलती हुई कंपनी कभी भी इतने लंबे अरसे तक नहीं रह सकती। स्टॉक मार्केट अगर बढ़ती है उसको पुल करेगी अपने साथ, अपनी प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, या फिर कंपनी के अंदर ऐसी कोई स्टोरी बिल्ड हो रही हो जो उसकी शेयर वैल्यू को उठा के कहीं से कहीं ले जाए, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। वापस आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ से जो एक्यूमुलेशन बॉक्स आपका था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हमेशा से एक बात करता हुआ आया हूँ, द बिगर द बेस द हायर इन द स्पेस। जितनी बड़ी कंसोलिडेशन होगी उतनी बड़ी रैली बनेगी, जितना सब्र रखेंगे एक्यूमुलेशन बॉक्स के अंदर उतनी बड़ी आपको वो रिटर्न्स दे के जाएगा। सो हमेशा एक बात याद रखें, एक्यूमुलेशन बॉक्स के ऊपर जब भी ब्रेकआउट लग रहा हो उसको बाय किया करें। टेक्निकल्स के ऊपर बहुत परफेक्टली प्ले करता है, और लॉन्ग रन में जो आप ज़बरदस्त किस्म की राइड्स देखना चाहते हैं, आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे जो आज 5x 10x हुआ हुआ, या इवन क्रिप्टो को भी देखेंगे, या इवन आप जाके किसी कमोडिटी को देखेंगे, सब के ऊपर एक एक्यूमुलेशन बॉक्स बना होता है। एक्यूमुलेशन के बाद ट्रेंड आता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, चार्ट्स देखना इतना आसान है। अब इसको ट्रेड करने के पीछे जो स्टोरी थी, फंडामेंटल्स मैंने क्या देखा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो कंपनी जो चलती भी हो या ऑपरेशनल हो, देखें स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्ट होती हैं वो ज़्यादातर
ऑपरेशनल ही होती हैं, बहुत कम रह गई हैं जो बंद पड़ी हुई हैं और जो डीलिस्ट होने वाली हैं। अच्छा, अब जो कंपनी चलती भी होती है, मार्केट उसकी प्राइस खुद ही डिफाइन कर देती है कि यार अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो ये 500 रुपये की होगी, कोई ऐसे इतने अच्छे ऑपरेशनल उसके नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, अर्निंग्स नहीं है उनकी, सेल्स नहीं है उनकी, ग्रोथ नहीं है उसमें, तो वो 6-7 रुपये, 4 रुपये, जो भी उसके एसेट वैल्यू के हिसाब से उसका मार्केट का रेट बनता होगा, वो स्टॉक मार्केट वही चला रही है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में हमेशा जो स्टॉक की प्राइस होती है वो फ्यूचर के हिसाब से चल रही होती है कि फ्यूचर में इसकी क्या ग्रोथ है। अब मैंने जो ये फंडामेंटल्स के ऊपर बेसिकली उस तरह के फंडामेंटल्स नहीं है कि मैं इसकी अर्निंग्स देखूं, जाके ये चेक करूं कि इसमें कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना कुछ चल रहा है। मैंने एक बहुत सिंपल सी स्टोरीज़ की देखी। हमेशा आप वो स्टॉक देखें जिसके पीछे कोई स्टोरी बिल्डिंग ज़रूर हो, कोई कैटलिस्ट ज़रूर हो, जिसकी एक्यूमुलेशन बॉक्स को वो ब्रेक करने में काम आए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने देखा कि फ्लाइंग सीमेंट ने राइट्स इशू किए, और राइट्स ये बोल के इशू किए कि यार हमारी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो ऑलमोस्ट 100% पे चल रही है, हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं, हमें ये चाहिए कि हम इसकी एक्सपेंशन करें। अब एक्सपेंशन के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा कि यार मार्केट से लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं। उन्होंने इसके शेयर्स बेचे, राइट्स ऑफर किए और पब्लिक से पैसा जमा कर लिया। पब्लिक से पैसा जमा किया तो इसका मतलब है कि वो वाकई में सीरियस हैं कि इनको एक्सपेंशन की तरफ जाना है। अच्छा, बहुत सी कंपनीज होती हैं वो राइट्स इशू करते हैं, किसी को लोन उतारना है, किसी को और कोई काम करना है, सो ये आपने कंपनी को देखना उसका प्लान किया है। तो यहाँ पे उसने ये करना था कि उन्होंने कहा ये हम एक नया प्लांट नहीं, प्लांट के एक्सपेंशन करते हैं, 9,000 टन पर डे के हिसाब से उसकी कैपेसिटी रखेंगे, और हमारी ग्रोथ जो है वो जो अभी सेल्स हो रही है उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब मैं इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ आप लोगों को। आपकी कोई दुकान है, शॉप है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी होने लग गई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यार यहाँ पे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है, मैं एक और दुकान डाल लेता हूँ या मैं एक और शॉप ओपन कर लेता हूँ। इन लोगों ने भी यही किया। स्टॉक मार्केट के बिजनेस को समझने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं चाहिए, सही। जो मैंने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर दिखाया, एक्यूमुलेशन बॉक्स, एंड देन आपको ये पता हो कंपनी करती क्या है। अब फ्लाइंग सीमेंट क्या करती है? सीमेंट बेचती है। इनके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी फुल हुई भी थी, इन्होंने कहा यार हमें एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन के लिए पैसे नहीं थे, या तो बैंक के पास जाएंगे या पब्लिक के पास जाएंगे, लोन लेने है, दोनों के पास गए, इन्होंने लोन लिया। लोन लेने के बाद इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू कर दी। कुछ अरसे के बाद इन्होंने एक सोलर प्लांट लगाया, एक नहीं शायद दो लगाए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा यार हमारी बिजली सस्ती हो गई, अब हमें कॉस्ट हमारी सेविंग हो रही है वहाँ से। इसके अलावा इन्होंने मेरे ख्याल में कोई हीट वेस्ट प्लांट भी इंस्टॉल किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन्होंने एक और प्लांट लगाया। उसके बाद एक्सपेंशन के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको इसको, अब ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी कि देखना कैसे? सिंपल, आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएं, कंपनी अनाउंसमेंट में जाएं, यहाँ पे लिखें फ्लाइंग सीमेंट, ठीक है। या कोई भी कंपनी है, ये जितनी अनाउंसमेंट्स आ रही होती है इनको पढ़ लिया करें, ये बड़ी काम की चीज़ होती है, किसी ना किसी कंपनी की आपको वो मिल जाती है। अब यहाँ पे हर थोड़े दिन के बाद, 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने के बाद इनकी बोर्ड मीटिंग्स 3 महीने के बाद होती हैं। अनाउंसमेंट जो भी मटीरियलाइज हो रही होती है साथ साथ बता रहे होते हैं। जैसे ये देखिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने 7.5 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट जो है वो इंस्टॉल कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये जितनी कंपनीज होती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो बता रही होती हैं कि इनकी कंपनी में क्या कुछ चल रहा है, स्टोरी बिल्डिंग जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक और 12 मेगावाट का प्लांट इन्होंने इंस्टॉल कर लिया। फिर ये आगे कह रहे हैं 21 मेगावाट प्लांट का प्लान कर रहे हैं, जो अभी एक्सपेंशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये लिख रहे हैं कि यार हमने 1765 एकड़ लैंड ले लिया, एक्सपेंशन कर ली लीज़ के ऊपर, ताकि लाइमस्टोन हम निकलवा सकें, यानी कि अगेन लोकल कोल इनको शायद उसके ऊपर कॉस्ट इनकी सेव हो रही हो, ठीक है। तो ये पूरे तरीके से अच्छा प्लान कर रहे थे और ये टाइम टू टाइम मटीरियलाइज इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आती है 4 अक्टूबर 2024 को कि हमने कमीशनिंग कर ली है। जो हमने प्लांट लगाने की कोशिश की थी, बाय द वे 2021-22 से इनका प्लान था, 2024 में जाके मैच्योर हुआ। एक बात सोचें, जब आप अपना घर बनाने जाते हैं 5 मरले का, 10 मरले का, उसको भी 2 साल 2.5 साल लगते हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीमेंट की एक्सपेंशन हो रही है और वो रातों रात रख जाए? जो लोग 6.5-7 रुपये पे लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मैं उनको बता रहा हूँ। खैर, ये अभी आगे डिस्कस करते हैं। सो कमीशनिंग हो गई है और कह रहे हैं कि जो 2024-25 का थर्ड क्वार्टर है, इसमें उसके रिजल्ट्स आप लोगों को फाइनेंशियल्स में नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि यार ये प्लांट चल भी रहा है और इससे बोरियां भी निकल रही हैं और ये बेच भी रहे हैं। आगे चलें, फिर जब इन्होंने राइट्स दिए थे उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बता दी कंपनी की कि यार इतने पैसे आए थे, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इतने लगा दिए, बैंक का कुछ लोन था उधर दे दिया, वर्किंग कैपिटल इतना पड़ा हुआ था, तो जो तुम लोगों ने हमें राइट्स के की बंद में पैसे दिए थे वो हमने जगह पे लगाए, कंपनी आपको जवाब दे दी।
है, ठीक है, बता रही है। उसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, जब ये काम हो रहा होता है ना कि यार एक्सपेंशन हो रही है और ये प्लांट लगने वाला है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, अगेन जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग आसान तरीके से पैसे बना सकते हैं, उसमें ये था इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। जब भी आपकी कोई मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई जाके अपने ही शेयर्स खरीद रहे बार बार, इसका ये मतलब है उसको पता है कि इसकी ग्रोथ आगे क्या होने वाली है। खुद सोचें कि जब एक्सपेंशन 3 गुना 4 गुना हो गई, अगर इनकी क्वार्टर की अर्निंग 7-8 पैसे थी, अब जाके 40 पैसे हो जाएगी, 50 पैसे हो जाएगी, जितनी भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी कॉमन सेंस हर बंदे में होनी चाहिए कि यार 3 गुना अगर बड़ा प्लांट लगा रहे तो इसका मतलब है कि इसकी सेल्स होनी है। और जिस टाइम राइट्स इशू कर रहे थे, कह रहे थे यार हमारा प्लांट जो है बहुत छोटा है, हमें बड़ा प्लांट चाहिए। अब ये पूरी स्टोरी है जो एक्यूमुलेशन बॉक्स की आपकी ब्रेक करी है। बाहर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे आए, यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर सीईओ। जिसके भी इसको आप खोलेंगे वो दिखा रहा होगा कि डायरेक्टर सीईओ या जो भी उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो जाके मार्केट से स्टॉक खरीद रहे हैं, कभी 7.5 रुपये पे, कभी 8 रुपये पे, कभी 9 रुपये पे, कभी 10 रुपये पे। इवन अभी पिछले दिनों 27-28 के ऊपर भी जो इसकी दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी इंटरेस्टेड थी इसको खरीदने के लिए। आज इसका रेट 50 से ऊपर चला गया। सो स्टोरी बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेसिक सा मैंने बताया कि यार ये आपका कैटलिस्ट होना चाहिए इन चीज़ों के पीछे। तो आप एक ऐसी कंपनी को देखें जो एक्यूमुलेशन बॉक्स में हो, एक्यूमुलेशन बॉक्स के पीछे उसकी स्टोरी हो, और ये स्टोरी आप लोगों को कहीं इधर उधर किसी को कॉल नहीं करनी कि फ्लाइंग सीमेंट के सीईओ को जाके कॉल करें, हाँ भाई बताएं क्या हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर अनाउंसमेंट्स में आ रही होती है। किसी भी कंपनी की अनाउंसमेंट के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे सब कुछ आ रहा होता है। अच्छा, फिर मैंने ये सब कुछ देखा और मुझे ये पता था कि इसकी कंपनी की अर्निंग्स जो है वो बढ़ने वाली है, और वैसे ही हुआ। सो यहाँ पे एक बहुत फेमस कोट, ये मेरा अपना ही है, इफ़ द कंपनी इज़ अलाइव द स्टोरी कैन थ्राइव। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपनी ऑपरेशनल हो, छोटी हो, एक्यूमुलेशन बॉक्स में हो, उसमें बड़ा पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो करे। क्योंकि कभी भी एक्सपेंशंस आपकी ऑर्डर्स इतने आ गए, प्रोडक्शन पूरी नहीं हो पा रही, एक्सपेंशंस पे जा सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया इनको, कहीं पे किसी के साथ मर्जर हो गया, सो इनमें बहुत कुछ होता है। सो ऐसी कंपनीज देखें और उसके पीछे 1-2 साल पहले हिस्ट्री में जाएं, सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन निकालें कि यार अगर वो एक्सपेंशन पे जा रहे थे, प्लांट लगा रहे थे, अब तक कहाँ पहुँचा है। इस केस के ऊपर वो बड़े सीरियस थे, कभी पावर प्लांट की एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, उसके बाद जो भी इनकी सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये सीरियसली काम कर रहे हैं। फिर जो राइट्स के पैसे इन्होंने दिए उसका हिसाब आ गया कि हमने इतने पैसे यहाँ पे लगाए। सो आपने ये फॉलोअप ज़रूर करना है कि जो आपकी एक्यूमुलेशन बॉक्स की टेक्निकल्स की कंपनी है, फंडामेंटल्स के पीछे क्या चल रही है। ज़्यादातर एक्यूमुलेशन बॉक्सेस उन कंपनीज़ में मिलेंगे आपको जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स की होती हैं। यूजुअली जो आपकी फर्स्ट ईयर होती हैं वो इतना अर्सा एक्यूमुलेशन में नहीं रहती, क्योंकि लोग जो हैं वो सेफ़ हेवन कंसीडर करते हैं, ब्लू चिप कंसीडर करते हैं। वो इस तरीके के रिस्क नहीं लेते कि मैं ऐसी कंपनी में जाऊं जो अभी एक्सपेंशन पे जाने लगी है। बेसिकली सिंपल सा वो है कि कहीं पे कोई टावर या कंस्ट्रक्शन हो रही है बिल्डिंग की, और आपने जाके उसमें इन्वेस्ट कर दिया, और आप गुजरते हुए देख रहे हैं कि आज कितने फ्लोर्स इसके बन गए हैं, काम हो भी रहा है या रुका हुआ है, हमें कब तक पोजीशन उसकी मिल जाएगी। यहाँ पे भी यही स्टोरी थी। आगे चलते हैं फिर। क्या ये कॉल, अब ये जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीख लें एक्यूमुलेशन बॉक्स क्या होता है, एंड देन उसका ब्रेकआउट और फिर ट्रेंड को राइट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कंपनी निकालें जिसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को रीसेंट टाइम्स में मिले हुए हो, जहाँ पे आप ये देख सकें कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और उसके डायरेक्टर्स या जो भी स्पॉन्सर्स हैं वो क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्यों बाय बैक कर रहे हैं इन शेयर्स को। बाय द वे, ये कॉल मैंने पूरे अपने स्टूडेंट्स को डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के पर, इवन बुल्स एंड बेयर्स के लाइव शोज़ में भी आके बार बार मैं इस शेयर के बारे में बोलता रहा हूँ। यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल पहले 6.5-7 रुपये में था, उस टाइम हाईलाइट किया, फिर दोबारा कहते हैं कहा कि इसको एक्यूमुलेट करें फ्लाइंग को, फिर दोबारा कहा कि 8.5 के ऊपर के इसको ख़रीदें, फिर दोबारा 12.70 के ऊपर का इसको ख़रीदें, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दें, फिर 25 रुपये पे का ये अभी इसका टॉप नहीं है। यहाँ पे अब अगर मैं इसके चार्ट्स पे आऊँ, मैंने टेक्निकल के ऊपर इसकी क्यों एक 27 पे बेचा, उसकी रीज़न क्या थी। यहाँ से ये आपने बुल्स एंड बेयर्स में लाइव भी देखा होगा, ये बी पॉइंट जब डिफ़ाइन हो रहा था इससे नीचे आया, तो मैंने कहा कि ये यहाँ पे इसकी एक लेग कंप्लीट हुई, हमने यहाँ पे बेचा। बाय द वे मैंने एक और ट्रेड की थी, 22-23 रुपये पे 2 लाख शेयर्स एक और अकाउंट में लिए, और वो भी साथ ही अभी बेचे हैं इधर ही। बहरहाल वो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन दोबारा जब मैं
बाय बैक करने जा रहा था अपने यहाँ, जो मैंने 6 लाख शेयर्स बेचे तो उसमें से मुझे 2 लाख ही मिले थे और फिर रेट इसका बढ़ गया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ABCD बना रहे हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस होगा और विद इन नो टाइम ये जाके आपका डी पॉइंट को हिट करेगा। राइट नाउ ये मेरा डी पॉइंट 42-43 के ऊपर था। मुझे 45 पे बेचने का मौका मिला, मैंने इसको यहाँ बेच दिया। अब मेरा इसके बाद यहाँ से ये 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, 600 रुपये हो, 1000 रुपये हो, जितनी भी अच्छी, अब इसकी बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में रिपोर्ट्स आने लग जाएंगी कि फ़्लाइंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसकी एक्सपेंशन हो चुकी है। सारे ब्रोकरेज हाउस या जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सब इसको रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा है। और मेरे लिए मेरे टारगेट्स पूरे हो गए, जो मैंने ट्रेड को प्लान किया था वो वैसे ही हुई और मैंने इंतज़ार किया और मुझे इतने बड़े रिटर्न्स मिले। अब यहाँ पे ये कॉल्स मैंने पूरी अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे बुल्स एंड बेयर्स में काफ़ी दफ़ा आके डिस्कस की। मेरे साथ जिन लोगों ने पैसे बनाए, जिनको मैंने खुद पैसे बनाते हुए देखा, जिनके अकाउंट्स मेरे हाथ में थे यानी मेरे ब्रोकरेज हाउस में थे, 15 मिलियन, 12 मिलियन, 9 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन, ये वो लोग हैं जिनकी पोजीशंस मैंने खुद बिकवाई थी यहाँ पे और ख़ुद ही ख़रीदवाई थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग थे, 2-3 की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे साइकोलॉजी बड़ी मैटर करती है, आपको ये डिसिप्लिन चाहिए होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में बज़ाहिर तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, 65 लाख के 3 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन इसके लिए सब्र, तहम्मुल। अब ये जब चार्ट्स के ऊपर ऊपर नीचे आ रहा होता है ना, तो लोगों का दिल धड़क रहा होता है, तो आपको वो इमोशंस पे कंट्रोल करना है। सो ऐसे ही बहुत से फेलियर्स आए मेरे सामने, उन लोगों को जिनको मैंने 9 रुपये पे दिलाया, मैं उनको कह रहा हूँ ये एक्सपेंशन हो रही है, बढ़ जाएगा, 40 रुपये पे बेचेंगे। और 1-2 दिन के बाद उन्होंने इसके कोई रिजल्ट देखे, कहा यार ये तो बेकार कंपनी है, ये मैं इसको बेच रहा हूँ। उन्होंने बेच दिया। फिर एक और मेरी बहन बनी हुई थी, उनको मैंने बड़े उससे दिलाया था, फिर उन्होंने मुझे बगैर बताए बेच दिया। मैं बड़ा गुस्सा किया उन पे सही है कि यार ये प्लान हमारा ये था और आपने बेच दिया। एक और थे, उन्होंने भी यही हरकत की कि यार इसके फंडामेंटल्स तो ठीक नहीं है, मैं ये कंपनी बेच रहा हूँ, और आज वो यहाँ पे चली गई। अब उनके मैसेजेस आते हैं कि यार अब बताएं क्या करना है इसके बारे में, कंपनी तो ठीक हो गई, अब बेचना है इसके बारे में, ये करना है। सो ये साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप लोगों के सराउंडिंग्स में जो नॉइज़ होती है ना, आपको क्या लगता है, जब मैंने ये फ्लाइंग की इतनी बड़ी पोजीशंस और काफ़ी लोगों को दिलाया हुआ था, तो मुझे लोग क्या कहते थे कि यार इसकी स्पॉन्सर्स ठीक नहीं है, इसके जो फ्लाइंग में तो ऐसा प्लांट लगा है उसकी छत ही नहीं है, अ, ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, पता नहीं है पैसा सही जगह पे लगा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे, सही है। ऐसी नॉइज़, इससे अच्छा आप कोई और अच्छा शेयर ले लेते, आपने ये क्यों रखा हुआ है, इतना अर्सा हो गया, पूरी मार्केट बढ़ गई, ये नहीं बढ़ा, इसके साथ क्या है। सो इन सबको आपने एक नोट डाउन कर लेना है ट्रेड प्लान के, मेरा ये प्लान है। जब तक कम देखें, कंपनी बार बार आपको बता रही है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन हर थोड़े दिन के बाद आ रही है कि यहाँ तक काम पहुँच गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की स्टोरी सुनाऊँ। मेरे एक और क्लाइंट थे, वो इसकी सीमेंट फैक्ट्री के सामने से गुजरते थे और उनके पास भी ये स्टॉक था और काफ़ी टाइम हो गया, 6-7 महीने वो बढ़ नहीं रहा था। तो कहने लगे यार बाहर ट्रक तो बड़े खड़े होते हैं इसके, और ये बढ़ क्यों नहीं रहा। मैंने कहा वो एक्सपेंशन की स्टोरी है इसकी, जब एक्सपेंशन हो जाएगी फिर ट्रक भी ज़्यादा लगेंगे और ये बढ़ेगा भी ज़्यादा। फिर वही हुआ, फिर उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से प्रॉफिट किया। सो जब आपको यकीन नहीं होता ना कि यार ये कंपनी क्या कर रही है, तो आप उसकी फैक्ट्री विजिट कर लें, दूर से ही देख लें, तसल्ली हो जाएगी कि यार जो पैसे हैं वो आपके इस एसेट के ऊपर लगे थे। अच्छा, तो अब लोगों के साथ मसला क्या होता है, साइकिल ऑफ डूम में कैसे फंसते हैं। ट्रेड कॉल ले ली उन्होंने मुझसे या किसी से भी, या अपनी रिसर्च कर ली कि यार ये कंपनी इस टाइम के बाद इतनी हो जाएगी, इसके ये प्रोजेक्ट्स, ये इसके पास ये काम आने वाले हैं, इसकी इतनी सेल्स बढ़ जाएगी। अब वो जाके वेरीफाई कर रहे होते हैं दूसरे तीसरे लोग से। अब दूसरे तीसरे लोग की उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, वो आपको कह देगा कि यार ये कंपनी बेच दें, मेरी वाली ख़रीद लें जिसके ऊपर मेरी रिसर्च है, देख लीजिएगा वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो जब आप, ये मैं अक्सर देखता हूँ, इवन कम्युनिटी पे भी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी लोग आके ख़रीद लिया, जब स्टॉक ख़रीद लिया फिर आके पूछ रहे हैं मुझे बताएं क्या करना है। इसका मतलब है जब आपने ख़रीदा है उसके पीछे आपकी कोई रिसर्च नहीं थी। अगर ख़रीद लिया है तो अब आके आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं, अगर वो आपको क्या भेज दें तो आके आप भेज देंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है, आप साइकिल और डूब में फंसते चले जाते हैं। फिर एक अगर आपको कहीं से अच्छी सजेशन मिल जाती है और दूसरी दफ़ा वो गलत हो जाता है, फिर आप उसको भी धुतकार देते हैं। सो ये जो माइंडसेट है ना, ये बिल्कुल भी आपकी प्रॉफिटेबल
की ट्रेड्स की तरफ नहीं लेके जाता। सही है, आपने हमेशा से वो ट्रेड प्लान्स रखने हैं कि आपने लिया क्यों। अब ये मेरी डायरी में पेन डाउन था कि मैंने एक्यूमुलेशन बॉक्स का ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद साथ साथ मटेरियल इन्फॉर्मेशन आती रही। आपका ट्रेड प्लान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन फॉलोअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उन डॉक्टर साहब को जो मेरे दोस्त थे जिनको डाउट हो रहा था कि यार ये कंपनी क्यों नहीं बढ़ रही, वो फिर फैक्ट्री को विजिट करके आए, मतलब बाहर से देखा, आप नॉक करके अंदर नहीं जा सकते। फिर पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जब आपको पता हो, जैसे आपका अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जब आपका घर बन रहा होता है उसमें भी तो पेशेंस होती है ना। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, घर बना के बेचते हैं, उनका भी तो 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं ना, कि पहले वो प्लॉट लेते हैं, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उसकी अपनी सर्विसेज निकालते हैं, फिर उसके बाद जाके वो 20-30 लाख रुपए का ऊपर रख के बेचते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। और जब आपको पता है कि कंपनी ग्रो कर रही है तो आपने इंतज़ार करना है और वो करना है। टेक्निकल्स, जो लोग ये समझते हैं कि यार ये 5 मिनट की वो ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल्स नहीं, ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग रन भी होती है। मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है। ये बहुत लंबी ट्रेड थी, मेरे ख्याल में 2 साल इसको कैरी करना पड़ा, एंड देन जाके अब मुझे रिटर्न्स मिले हैं 5.5 या 6x के, ठीक है। और आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल इज़ एन आर्ट, जो आपको पूरी साइंस है, स्टडी करनी पड़ती है। अगर उसके पीछे आपके पास थोड़ी बहुत बिल्कुल बेसिक, मैं कोई डिटेल फंडामेंटल्स में नहीं गया, मैं बस मोटी मोटी चीज़ें देख रहा था कि यार हाँ एक्सपेंशन हो रही है, प्लांट लग गया इसका, अब इसकी सेल्स बढ़ जाएंगी, बिल्कुल वो चीज़ें जो आप किसी रेडी वाले से भी जाके बात करें ना, वो भी कहेगा कि यार मैंने 6 दिन पहले यहाँ पे रेडी लगाई थी, यहाँ पे मेरी इतनी सेल्स हुई है, मैं 2 रेडियाँ और ला के खड़ी कर दी हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। स्टॉक मार्केट कोई इतनी इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। एक आपका कॉमन सेंस, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस, पेशेंस। आपके अगर कंपनी सही चल रही है या आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं, या ट्रेड प्लान आपका जो वही है जो जो आपने सोचा हुआ है और वैसे ही हो रहा है रोड मैप, और इस तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं अपने प्रॉफिट्स दिखाऊं। इस वीडियो का मकसद ये था कि जो लोग ये समझते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, ये सट्टा है, ये कोई सट्टा नहीं है। अब ये फ्लाइंग की एग्जांपल टेक्निकल्स के ऊपर भी दे दी, फंडामेंटल्स के ऊपर भी दे दी। और जो लोग ये समझते हैं कि यार ये लोग जो बैठे हुए इधर हमें मशवरे दे रहे होते हैं, ये खुद क्या है, ठीक है। तो खुद आप उन लोगों को, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा जो भी हमारे स्टॉक्स में PSX के जो भी इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो भी आके अपनी ट्रेड्स को दिखाएं कि यार यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और अगर आप लोग इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं तो प्रॉफिट्स भी आके दिखाएं लोगों को, ताकि हमारी इस कॉम को अवेयरनेस आए और उनको पता चले कि यार ये रियल ग्रोथ है, रियल काम है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। होता ही है कि हमारे यहाँ जितने भी इस तरीके के व्हाट्सएप और वो बने हुए होते हैं, वो बेसिकली सिग्नल प्रोवाइडर्स होते हैं, 5,000 7,000 में बेच रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई अचीवमेंट्स होती नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं वो खुद कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या वो असली का ट्रेडर है और उस तरीके से क्या आपको गाइड कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लाइंग की पूरी कम्युनिटी के ऊपर मेरी, इतने लोगों ने इसकी राइड ली है और इतने लोगों ने पैसे बनाए हैं। जिन जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं कमेंट में आके नीचे बताएं कि आप सब ने इस फ्लाइंग की ट्रेड ली थी, और जिन लोगों ने नहीं बना सके वो भी बताएं कि हम पैनिक कर गए थे, हमसे इंतज़ार नहीं हुआ। सो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल एक वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने ये बताना था कि यार देखें, मैंने जिस टाइम मैंने कहा था कि आए मार्केट में इन्वेस्ट करें, उस टाइम करते तो आज आपके ये रिटर्न थे। बहरहाल अभी भी मार्केट बहुत अच्छी है, ऐसे बहुत से स्टॉक्स अब आप जमा करके ढूंढ के बताएं मुझे कौन कौन से एक्यूमुलेशन बॉक्स में हैं और किसके पीछे ऐसी कैटलिस्ट न्यूज़ लग सकती हैं जो उसको ट्रिगर करेंगी, जो एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करे। सही है। इसी तरह की और वीडियोस मेरी आती रहेंगी। अगर आप लोगों को टेक्निकल सीखना है बहुत डिटेल में जाके कि यार ये वाइकॉफ की थ्योरी क्या है, एक्यूमुलेशन क्या है, एंड देन ट्रेंड कहाँ पे लेके जाते हैं, कब आपने बेचना है, प्रॉफिट टेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। सो सरमाया की ट्रेनिंग्स पे जाएँ, वहाँ पे ये कोर्सेज़ हैं, आप इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।